हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ मनुस्मृति के बारे में और कुछ अनलॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में। क्यों ऐसे क्वेश्चंस इस दुनिया में आए हैं, उनका अर्थ क्या है, क्या यह गलत है। इस पूरी पॉडकास्ट में आपको पूरा सच सामने आने वाला है और सोशल मीडिया से किस तरीके से युवा पीढ़ी आज के टाइम पर बर्बाद हो रही है और किस तरीके से आबाद हो रही है, इसके बारे में हम विकास भाई से पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या गलत है और क्या सही है। तो मिलते हैं हम अपने विकास भाई से। तो देखिए, विकास भाई की तरफ कैमरा कीजिए, कैमरामैन। तो स्वागत है विकास भाई, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो विकास भाई, आप ये बताइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने जाने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो विकास भाई, हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है, आपसे पूछना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे विकास भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि यह अपनी प्राइवेसी रखते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और मुझे भी, क्योंकि मैं भी अभी नया यूट्यूबर हूँ। तो अभी बात करते हैं हम अपने विकास भाई से कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो विकास भाई, पहले आप हमको यह बताइए कि आज के टाइम पे एक मुद्दा है कि सोशल मीडिया सही है या गलत है युवा लोगों के लिए, ये आप हमको बताइएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी तो विचारधारा ये है। आप थोड़ा तेज बोलिएगा तो हमारी ऑडियंस को सुनाई देगा। मेरी तो विचारधारा ये है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक बढ़िया व्यवस्था है पैसे अर्न करने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, बशर्ते उस पर ध्यान देना, किस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो और कितना टाइम दे पा रहे हो उसे और कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ समय निकाल रहे हो उसके लिए, लेकिन निरंतर करते रहो प्रयास, कभी ना कभी कुछ तो होगा। और उसके लिए एक कहावत है, मैं कहावत बताना चाहूँगा आपको कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। अगर तुम कोई अभ्यास कर रहे हो, करत करत अभ्यास का मतलब अभ्यास कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपको जड़ से प्राप्त हो सकती है। जैसे रसरी आवत जाते सील पर परत निशान, जैसे कि रस्सी आती है जाती है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, गड्ढा हो जाता है, मामूली सी रस्सी होती है बस वो, उससे तो अभ्यास करेंगे तो मिलेगा। सोशल मीडिया से बहुत बहुत कुछ मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप सभी हमारे छोटू भाई का साथ दें पूर्ण रूप से। अरे विकास भाई का धन्यवाद। विकास भाई, इस तरफ आपने बोला कि सोशल मीडिया एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, और इस प्रकार से हमारे कुछ लाखों युवा जो एक गांव में थे, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आज वो बड़ी बड़ी जगहों पर अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ भी यही है कि कुछ युवा हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ अपनी जिंदगी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स देख देख कर बर्बाद कर रहे हैं। क्या यह तोड़ने का काम नहीं कर रहा जोड़ने के साथ? क्या इसको किस प्रकार से आप लेते हैं? मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, ये तोड़ने का काम तो नहीं है, ये एक एडिक्शन है जो हर व्यक्ति के बीच मौजूद है। और इसका एडिक्शन का थोड़ा तेज बोलिएगा। इस एडिक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं अमीर लोग, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे कि सिम है, नेट चलवाते हैं, ये ऐप है। तो असल मायने में जो लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो आप सोशल मीडिया से कुछ कमा नहीं रहे, आप गवा रहे हैं। और कमाना दो तरीके से डिपेंड करता है। एक, हम वीडियो बना रहे हैं और आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो आप कमा रहे हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कमा रहे हैं टाइम वेस्ट के अलावा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना टाइम सही जगह पर लगाएं, सही लोगों के साथ लगाएं। हो सकता है हम आने वाले भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा आपको कंटेंट दे पाएँ, कुछ अच्छी बातें बता पाएँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। भाई, जैसा कि आपने बोला, तो आप किस प्रकार से इस बात को सोचते हैं कि एक जो युवा है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, और वो जैसे कुछ युवा हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप किस तरीके से उनको समझाना चाहिए कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज करना है? उनको थोड़ा इस बारे में जानना चाहेंगे हमारे यूजर्स। कुछ
समझाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ रुचि पर डिपेंड करती है बात। किसी की रुचि होती है सोशल मीडिया में, किसी की नहीं होती। लेकिन यह है कि करना चाहिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक रहता है। और बात रुचि पर डिपेंड करती है, किसी के अंदर कितना इंटेंशन है किसी चीज़ को लेकर। तो जैसा कि भाई ने कहा, अभी मुझे क्रिकेट पसंद था बचपन से ही, तो मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर खेलता, पूरी मेहनत करता, शिद्दत से खेलता। लेकिन मुझे क्रिकेट में रुचि थी तो मुझे नहीं मिल पाया। तो अब मैं जो मिल रहा है उसमें खुश रहने का प्रयास करता हूँ, और उसमें ही रहना चाहिए खुश, और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि विकास भाई, मतलब आज की जो पीढ़ी है पूरा दिन स्क्रॉलिंग करती रहती है, पूरा दिन टाइम वेस्ट करती रहती है, फिर कहती है पढ़ने के लिए हमारे लिए मोटिवेशन चाहिए, हमें कुछ मोटिवेशन दो, हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हम 8-8 घंटे पढ़ सकें। जैसे कि जस्ट लाइक हमारे लाइब्रेरी में एक सत्येंद्र भाई हैं, उनको सवाल है, काफी मतलब सोचते हैं ऐसा। सत्येंद्र भाई नहीं, ये लाखों लोग हैं ऐसा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सबसे बड़ा बीत रहा है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। और अगर आप इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि मुझे सुविधाएं मिलें जब ही मैं कुछ कर पाऊंगा, ये बात गलत है। सुविधाओं पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जो तुम्हारे पास है, कुछ लोगों का वो सपना होता है कि मुझे मिल जाए। और इसके ऊपर एक और कहावत है, मैं कहना चाहूँगा आपसे, वो मैंने, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला सो सोना है। वाह वाह। आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि हमको क्या नहीं मिला, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए जितना हमारे पास है उसमें हमें कैसे सरवाइव करना है, कैसे क्या करना है। बहुत से महान पुरुष थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, उनके पास साधन नहीं थे, कोई भी सोर्स नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, लगन के साथ प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, और वो किसी मोटिवेशन के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपनी स्थिति देखी, अपने माहौल की स्थिति देखी, लोगों का दुख देखा, पीड़ा देखी, उसके ऊपर उन्होंने मेहनत करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, और ऐसे ऐसे इतिहास बदला है उन्होंने, एक तरीके से इतिहास बनाया है। तो कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आपसे मैं सजेशन करना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हो अगर मेहनत करो तो। लेकिन आप सोशल मीडिया और ये इनके चक्करों में मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, रील स्क्रॉलिंग के चक्कर में। अगर सोशल मीडिया से तुम्हें लेना है तो अच्छी चीज़ें लीजिए, ज्ञान की बातें लीजिए, ये आपके काम आएंगी जीवन में। आप रील स्क्रॉलिंग से तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि उनको ग्रहण करिए सोशल मीडिया से, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति जी सर हैं हमारे, उनके लेक्चर्स अटेंड कीजिए आप। अवध ओझा जी हैं हमारे सर, उनका मोटिवेशन वीडियोस आते हैं काफ़ी, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं होता असल में, वो रियलिटी होती है जो वो बताते हैं। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं या किस प्रकार से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हम पछताएंगे जरूर। क्या यह सच है? सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप उन्हें 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप उनका कुछ अच्छा खा लो, या फिर उनसे आप नशीले पदार्थों का प्रयोग कर लो जिससे आपके शरीर को हानि होगी। इसी प्रकार से सोशल मीडिया है, कुछ लोग उसका अच्छा यूज़ करें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन बशर्ते अच्छा प्रयोग करें जब। जी हाँ, आपने और हम आपको अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ लेके चलते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं, हमारा क्वेश्चन था आपसे, हमारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि बात करने वाले हैं इसके बारे में, इस मनुस्मृति के बारे में। तो हमारे भाई कुछ टाइम से इसको पढ़ रहे हैं, और भाई ने कुछ हेडलाइन भी कर रखी है, कुछ इधर भी कर रखी है भाई ने। तो ये काफी टाइम से इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, अब मनुस्मृति में लिखा है भाई कि महिला को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन, और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना चाहिए। क्या यह सच है? ये कदापि सच नहीं है। ये जो किताब है इसमें कुछ ही बातें सच हैं और सही हैं, सार्थक हैं, अन्यथा ये पूरी किताब ही मेरे हिसाब से व्यर्थ है। इसमें कुछ भी अच्छा है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लोगों का शोषण है, बहुत सारा शोषण दे रखा है। उससे लोगों को बहुत हानि पहुंचती है, उनकी आस्था को हानि पहुंचती है, उनका जीवन व्यापन को हानि पहुंचती है। तो मैं
कहना चाहूँगा ये किताब ठीक नहीं है, और इसीलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी 1948 में। जी यही हाँ। एक रीजन था बहुत बड़ा, क्योंकि सामाजिक स्तर पे ये किताब सिर्फ कुछ ही वर्ण का भला कर रही थी, जैसे कि ब्राह्मण समाज है। ये पूरी किताब उसके ही हित में लिखी हुई है और इसमें किसी का हित इतना है नहीं। और सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति इस किताब के अनुसार है तो वो है शूद्र समाज। और जिस प्रकार से इसमें ब्राह्मण लोगों को ऊंचा राजा बनाया गया है, भाई मैं कहता हूँ अगर कर्म करते हो ब्राह्मणों वाले तो आप ब्राह्मण हो। अगर तुम इस किताब को लिखकर, इस मनुस्मृति को लिखकर ये सोचते हो कि हम कर्म जन्म से ही ब्राह्मण हैं, तो ये हम सहने वाले नहीं है और ना दुनिया देश सहने वाला है हमारा। क्योंकि अब लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल जाग रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो, बुरी चीजें हैं या जो थी उन्हें त्याग दो। अब 3,500 साल इस किताब पर भारत चला था, तो वो बहुत गलत बुरा हुआ, लोगों के साथ इतने सालों तक शोषण हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसमें बहुत सारे जो शूद्र लोगों के साथ ज्यादा ही अन्याय हुआ था। इसमें बहुत सारे वो हैं लिख रखे हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, अध्याय लिख लेकिन रखे हम हैं। कुछ उनके बारे ही में हम बताएंगे आपको कि बहुत कुछ गंदा लिख रखा है, जैसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम इसको डीपली ले जाएंगे तो हमारा ये किताब का ये जो पॉडकास्ट है करीब लंबा हो जाएगा, 1-2 महीने में खत्म होगा। अगर हम एपिसोड वाइज इसको चलाएंगे, अगर किसी को पसंद आता है तो हम चला भी सकते हैं, कमेंट करके बता देना। तो विकास भाई हमारा आपसे दूसरा सवाल है, इसमें लिख रखा है मनुस्मृति में, महिला अगर अपने पति की सेवा नहीं करती तो उसका कोई धर्म या पुण्य नहीं होता, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म और पुण्य ये मिथ्य हैं, ये सत्य नहीं है। मेरा तो ये मानना है एक अच्छा व्यक्ति होना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और धर्म है क्या? धर्म तो एक नाम है जो लोगों ने दिया था। मेरा ये मानना है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, तो वो सबसे बड़ी इंसानियत है। अब तुम्हारा मान लो पति अच्छा है, किसी का पति खराब है, बुरा है, दारू पीता है, तो क्या वो महिला उस पति की सेवा करेगी? क्या वो सेवा करने योग्य है? जो अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, मदिरा का सेवन करके गंदी गंदी असहनीय गाली देता है, असहनीय दर्द से उसे मारता है, तो क्या वो महिला उसकी सेवा करने योग्य है? और क्या वो महिला अगर सेवा नहीं करती है तो उसको इस किताब के अनुसार दंड देना चाहिए? दंडनीय है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता ये कि हाँ ये बात सही है, ये बात मेरे अनुसार तो गलत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ अगर एक पत्नी और पति अगर दोनों समझदार हैं और दोनों बराबर के हकदारी होते हैं, दोनों का इक्वल होता है, अगर पति पत्नी की सेवा करता है और पत्नी पति की सेवा करती है तो ये सही है, ठीक है। ये हाँ, सेवा का मतलब है कि एक दूसरे को देखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों ही इंसान हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जी रहे हैं। तो पति का कर्तव्य होता है उसका खुश रखना और पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति को खुश रखना। दोनों की तरफ से ही मेलजोल होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ से ही कुछ होता रहे, वो गलत होता है। और किसी एक व्यक्ति को वरीयता देना गलत है, दोनों को समान अधिकार देना चाहिए, हमारी तो ये राय है। जी हाँ। तो विकास भाई हम आपसे तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं कि मनुस्मृति मानती है कि स्त्री का मुख्य धर्म सिर्फ पति की सेवा करना और बच्चा पैदा करना है। यह मुझे तो बहुत ही गंदा फील हुआ कि इतना बुरा लिख रखा है मनुस्मृति में महिलाओं के लिए, और शूद्रों के लिए भी बहुत बुरा लिख रखा है। लेकिन इस बारे में हम विकास भाई से जानते हैं कितना ये गलत है। ये महिलाओं के बारे में मनुस्मृति ने बहुत कुछ बुरा बोला है। इसके बारे में मैं आपको खंडन करूँ तो बुक के बारे में बहुत सारे श्लोक हैं और अध्याय हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ। अगर आप डिटेल में मेंशन करोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महिलाओं का शोषण बहुत बुरे तरीके से किया है इसमें। और आपका सवाल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। इसका है मनुस्मृति मानती है कि जो महिलाएं उनका मुख्य जो धर्म है पति की सेवा करना और सिर्फ बच्चे पैदा करना है। उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? और मैं तो मानता हूँ ये पूरा ही गलत है। ये पूरा ही गलत है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला था, धर्म इतना मायने कुछ रखता नहीं है। धर्म तो एक व्यवस्था का नाम है, लेकिन लोग कैसे एनवायरनमेंट में जी पा रहे हैं इस बात पे डिपेंड करती है बात। अब पहले के लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो खराब थी, अब लोग शिक्षित हो रहा है, शिक्षा बनी, बहुत सारी शिक्षा में बदलाव हुआ, शिक्षा बनी
और बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो महिला भी उसमें पूर्ण रूप से भागीरथ हैं, भाग ले सकती हैं, भाग लेने का अधिकार बनता है उनका। तो इसमें अब कुछ पंडित लोग हैं वो ये बोलते हैं कि इनका तो ये काम ही नहीं है, इनको ये करना ही नहीं चाहिए, इनका काम तो ये है कि बच्चे पैदा करना, पति की देखभाल करना और घर में रहना। ये गलत है, महिला को भी पूरा मौका देना चाहिए, वो भी एक इंसान है। ये नहीं कि पुरुष ही सब कुछ होता है, महिला भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और जैसे कि हमारे हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, और आज के हमारे इस नए भारत में आज लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर जा रही हैं, जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये आज हमारे देश में संविधान है, आज हमारे देश में ऊंचे मुकाम पर जा पा रही है महिला। सबसे बड़ा रीजन ये है उसका संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान नहीं होता तो महिलाओं की वो दयनीय स्थिति होती इस देश में, वो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हजारों सालों से चली आ रही थी। तो इसके लिए महिलाओं को संविधान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे लिए किसी ने इतना अच्छा किया। हमारे बाबा साहब ने उसको वो पूजनीय है, एक तरीके से भगवान को पूजने से पहले उनको पूजना चाहिए था। क्योंकि जब महिलाओं का इतने सालों तक शोषण हुआ, शूद्रों का शोषण हुआ, जब किसी भी भगवान ने किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि भगवान तो प्रकृति का नाम है, भगवान कोई दो हाथ या दो पैर वाला कोई भगवान नहीं है, प्रकृति ही भगवान है, मेरा ये मानना है। और संविधान ने ही महिलाओं की स्थिति को सुधारा है, और शूद्रों को भी सुधारा है, और इस देश को भी सुधारा है। और बराबर का अधिकार देना गलत नहीं होता है। अब कुछ लोग राज नहीं कर पा रहे हैं, वो मिथ्या में जी रहे हैं। अगर इस किताब के अनुसार कुछ लोग राज कर रहे हैं गरीबों पे और उन पर, शूद्रों पर, महिलाओं पर, तो वो मिथ्या हुई ना। अगर ये मिथ्या सिखाती है तो ये धर्म की किताब कैसे हो सकती है? और धर्म अगर तुम सत्य बोलते हो तो वो धर्म नहीं है भाई। जैसा कि भाई ने कहा कि इस किताब के जरिए कुछ ही लोग राजा बन के रह सकते हैं इस देश में, कुछ ही लोग राजा बन से, जैसे कि ब्राह्मण हैं, कुछ अपर कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे इस देश में एक संविधान चलता है जो हमारे बाबा साहब ने दिया था लिख करके। तो ये देश उसी प्रकार से चलेगा और उसी के नियम और कानून लागू होते हैं इस देश में, और उसी को हम मानेंगे और मानते हैं और मानते रहेंगे। यह मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, तो इसको मैं कहना चाहता हूँ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें कितना गंदा गंदा लोगों के बारे में लिख रखा है, और शूद्रों के बारे में खासकर, और महिलाओं के। तो मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। ये तो सिर्फ हमने इसीलिए मंगाई थी कि क्या क्या इसमें है। देखो, मैं मनुस्मृति का पूर्णतः विरोधी हूँ वैसे तो, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। इसमें बहुत सी बातें अच्छी भी लिखी हुई हैं, मैं उसके समक्ष खड़ा हूँ, क्योंकि अच्छी बातों को ग्रहण करना ही हमारा उद्देश्य है, चाहे वो मनुस्मृति की हो या धार्मिक ग्रंथ हो या संविधान हो। संविधान में वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है, और समय के रहते हुए कुछ बातें निर्भर नहीं करती थी, उनको बदल दिया गया, संशोधन कर दिया गया। कोई नहीं, होना चाहिए, समय के हिसाब से हर चीज़ नहीं रहती। तो कुछ बातें अच्छी थी, हमने मानी, वो बात अच्छी थी, लेकिन इसमें 80% जो है वो गलत है और ब्राह्मणवाद के समक्ष साथ खड़ा हुआ है, और 80% जो है वो नीचे वर्ग या महिला समाज के विरोध में है। कोई बराबर का अधिकार नहीं है। हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मानती है कि शूद्र ऊंची जाति वालों के बराबर नहीं बैठ सकते, ना ही उनके साथ भोजन कर सकते। अगर सब इंसान भगवान की संतान है, अगर सब इंसान भगवान की संतान है, तो फिर मनुस्मृति क्यों कहती है कि शूद्र अगर ब्राह्मण की बराबरी में बैठेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा? ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि स्मर भी दे रखा है इस बुक में, आपको हम दिखा सकते हैं। ये जो है पेज नंबर 324 और ये श्लोक नंबर 280, नंबर 280, श्लोक नंबर 280, पेज नंबर 324 इस पर है। इसमें लिखा हुआ है कि जो शूद्र वर्ण के लोगों के साथ, थोड़ा तेज बोलिएगा, जो शूद्र उच्च वर्ण के लोगों के साथ बैठने की आकांक्षा रखता है, उसकी कमर दाब कर उसे वहीं से भगा देना चाहिए, या फिर उसके नितंब को कटवा देना चाहिए। ना तो वो जीवित रह सके और ना ही उसकी मृत्यु हो सके। नितंब होता है जिससे आप बैठते हो, उसको कटवा देना चाहिए। क्या ये बात सार्थक है? अब चलो मान लेते हैं एक बार को कि हाँ, मनुस्मृति और भगवान ने बनाया,
कि हाँ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ मुख से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए हैं, और जो ब्राह्मण शूद्र वर्ण को सीधा शूद्र वर्ण में पहुंचते हैं वो पैरों से पैदा हुआ है। तो क्या ये बात गलत नहीं है? गलत क्यों है? क्योंकि अब तुम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, किसी भी भगवान के पैर छूते हैं तो वो क्या शूद्र वर्ण को नहीं छूते हैं? वहाँ पर वो क्यों फिर भगवान के पैर छूते हैं? अगर वो पैर छूते भी हैं तो वहाँ से तो हम लोग पैदा हुए हैं, शूद्र वर्ण पैदा हुआ है, तो उनको तो इस किताब के अनुसार वैसे तो हमको वो छूते नहीं है, तो उनको भगवान के पैर भी नहीं छूनी चाहिए, उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पैरों से ही पैदा हुए हैं, ये कहना है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। इस बात का विरोधी बनता हूँ मैं। ये अपनी ही दोनों तरह से अपनी ही बात को सही बताते हैं और गलत बताते हैं, मतलब ये करेंगे वही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इस बात का विरोधी नहीं। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि मनुस्मृति में कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं, शूद्र लोग हैं, अगर वो ब्राह्मण की बराबरी करते हैं तो उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। क्या आज के नए भारत में किसी इंसान के पास बैठना गुनाह है? क्या किसी उच्च जाति के व्यक्ति के पास बैठना गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से। और इस मनुस्मृति लिखने का क्या प्रयास था कि शूद्रों को 3000 सालों से कुचला जा रहा था, अब भी कुचला जाए, और जो महिलाएं उनको घर का बंदी बनाया जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है और न ही होगा। विकास भाई भी इस बात से सहमत है हमारे, क्यों विकास भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा सहमत हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और संविधान में इसीलिए है, लोगों को बराबर हक देने के लिए और इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए। और जहाँ तक बात इसकी है, ये सब धाराएं जो थी वो गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भी आपसे यही अनुरोध करता हूँ, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर आप इस धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को, तो अगर आपको अपने धर्म को या अपनी जाति को, किसी को भी अच्छा बनाना है तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए और बुरी चीज़ों को त्याग दीजिए। अब ये मत देखिए कि हमारे धर्म में ऐसा था तो मानना पड़ेगा, नहीं माननी चाहिए। किसी समय में होगी वो सही बात, लेकिन अब वो सही नहीं है तो उनको बदलना पड़ेगा और बदलना ही पड़ेगा। तो अतिरिक्त और कोई है नहीं आपके पास। तो जैसा कि हमने आज की इस वीडियो में इतना कुछ जाना, और मैं कहता हूँ कि हमने 0.0% भी इस मनुस्मृति के बारे में अभी नहीं जाना है, हमने कुछ ही चंद बातों पर बातें की हैं। तो अगर आप चाहते हो तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड 2 में भी लेके आ सकते हैं। लेकिन इतना इसका यार इसे ना बिल्कुल इच्छा नहीं करता ऐसे कि इतना बुरा लिख रहा है इसमें पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ता है अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए कि क्या है। देश के लोगों को मैं बता सकूं जो जागरूक नहीं है, वो धर्म के नाम पर विद्रोह करते हैं, अनपढ़ नेताओं के इशारों पर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी आपके अंदर इतनी समझ है कि आप अच्छा बुरा जान सको, उसको जानो और अपने हिसाब से फैसले लो। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं विकास भाई के साथ, और हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।